कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज चतुर बीरबल के विषय में पढ़ते हैं। हमारे अध्याय का नाम है चतुर बीरबल। अब आप सभी जानते हैं बीरबल बड़े चतुर थे, बचपन से ही सुनते होंगे उनके किस्से। इस पाठ में भी हम जानेंगे उनके विषय में। सबसे पहले पाठ के विषय में जानकारी ले लेते हैं। तो बच्चों, बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी के कई किस्से सुनने को मिलते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही एक घटना का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले पाठ में आने वाले कठिन शब्द जान लेते हैं। और पाठ में आने वाले कठिन शब्द हैं सम्राट, क्रोध, धारण, शीघ्र, समस्या, अनुसार, सेनापति, मोहरे। अब इन कठिन शब्दों को एक एक करके हम पाठ में पढ़ेंगे और उनके अर्थ को समझेंगे। सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उन्हीं में से एक थे बीरबल। बीरबल अकबर के दरबार की शोभा थे। एक बार किसी बात पर उनकी बादशाह अकबर से कहासुनी हो गई। कहासुनी यानी दोनों में हल्का फुल्का वाद विवाद हो गया। बादशाह ने क्रोध में आकर उनसे दरबार से चले जाने को कह दिया। क्रोध यानी कि गुस्से में आकर। अब बादशाह को गुस्सा आया। उन्होंने अकबर ने कहा कि बीरबल जाओ, तुम इस दरबार से चले जाओ। बीरबल दरबार से चल दिए। कोई उन्हें पहचान ना ले इसलिए उन्होंने एक किसान का वेश धारण कर लिया। घूमते घूमते वे एक गांव में पहुंचे। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम मुझे काम दे सकते हो? किसान दयालु था। दयालु यानी कि दया भाव रखने वाला। तो किसान दयालु था। उसने कहा, भैया काम तो तुम मेरे साथ कर सकते हो, पर मैं आपको कोई मजदूरी नहीं दे पाऊंगा। नहीं, मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, केवल रोटी और ठहरने के लिए स्थान चाहिए, बीरबल ने कहा। वह तो मैं दे सकता हूँ, चलो मेरे घर चलो। यह कहकर किसान उन्हें अपने घर ले आया। उस दिन से बीरबल उस किसान के साथ रहने लगे। किसान के परिवार वाले उनसे शीघ्र ही घुल मिल गए। किसान की विवाह योग्य एक कन्या थी। बीरबल भी किसान की सहायता करना चाहते थे। विवाह योग्य यानी कि उस कन्या की उम्र विवाह के लिए हो गई थी और बीरबल भी किसान की मदद करना चाहते थे। इधर बादशाह का गुस्सा शांत हो गया। उन्हें दरबार में बीरबल की कमी खलने लगी। खलने यानी कि महसूस होने लगी। बीरबल को कैसे ढूंढा जाए, यह समस्या थी। अचानक बादशाह को एक तरकीब सूझी। तरकीब यानी कि उपाय। बादशाह को एक उपाय आया कि कैसे अब बीरबल को ढूंढा जाए। उन्होंने सारे राज्य में ऐलान करवा दिया। ऐलान यानी कि ढिंढोरा पिटवाना, इसे एक तरह से कहा जाता है। उन्होंने ऐलान करवाया कि जो आदमी आधी धूप और आधी छाया लेकर 1 सप्ताह के अंदर दरबार में आएगा, उसे वे 10,000 मोहरे इनाम में देंगे। उस समय मोहरे सोने की हुआ करती थी। तो कितना इनाम मिलना था? 10,000 मोहरे। बादशाह का ऐलान उस गांव में भी पहुंचा जहां बीरबल रह रहे थे। उन्होंने यह सुना तो बहुत खुश हुए। बीरबल को किसान की सहायता करने का एक सरल उपाय मिल गया था। सहायता यानी कि मदद और सरल यानी कि आसान। अब बीरबल ने जब ये सुना तो उन्हें लगा कि वाह, ये तो किसान की सहायता करने का बड़ा ही सरल उपाय है। सुबह उठते ही बीरबल ने किसान से कहा, आप सिर पर चारपाई रखकर बादशाह के दरबार में जाइए। बादशाह आपको 10,000 मोहरे दे देंगे। उनसे आप अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर सकेंगे। किसान बीरबल के कहे अनुसार चारपाई सिर पर रखकर दरबार के लिए चल पड़ा। सिर पर चारपाई रखे होने के कारण उसके सिर पर धूप और छाया दोनों पड़ रही थी। रास्ते में जो भी उसे देखता वहीं हंसता। अंत में वह दरबार में पहुंचा और बादशाह से बोला, जहांपना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर लाया हूँ। बादशाह को समझते देर न लगी कि बीरबल इसी के यहाँ होंगे। उन्होंने किसान को इनाम दिया।
इनाम पाकर किसान खुशी खुशी घर लौटा। अगले दिन अकबर अपने सेनापति के साथ उस गांव में गए और बीरबल को मनाकर सम्मान सहित वापस ले आए। सम्मान यानी कि इज्जत के साथ। तो देखा, इतने चतुर थे बीरबल। बीरबल के समान बुद्धिमान माना कोई नहीं जाता है। उनकी हाजिर जवारी के सब वाकिफ थे और अकबर उनकी बेहद कद्र करते थे। इसीलिए तो उन्हें वापस मनाकर अपने दरबार में ले आए। तो बच्चों, आप भी इस सीख को अपने जीवन में अपनाइए और बुद्धि का इस्तेमाल सदैव कीजिए। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।